Hi friends, a healthy greetings to all of you. This is Pratiksha Avasthi and I welcome you all again on PIIT Institute of Management and Computer Application. So in this video, we are going to discuss about a very interesting topic, that is 7 C's of communication. तो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूं तो कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ टू ओवरकम विद द बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. जो बैरियर्स थे उनसे आप कैसे ओवरकम हो सकते हो. अब यूनिट 1 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी बेनिफिशियल टॉपिक है आपके लिए, जो कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू. 7 सीज आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इफेक्टिवली हेल्पफुल है. आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. आप इससे अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर सकते हैं एंड अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं. तो 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वेल. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. इफ अगर पूछा जा रहा है 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू राइट द सेम आंसर. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट द सेम आंसर. कि आप कैसे प्रिंसिपल्स के थ्रू अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करेंगे, कैसे 7 सीज हेल्पफुल हैं आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर प्रीवियस के आप क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली रहेगा ही. चाहे BCA के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, देन ऑल्सो ये क्वेश्चन वहाँ पर है. BBA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन ऑल्सो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है. और अगर आप MBA के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू देखते हैं, देन ऑल्सो आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है. हो सकता है क्वेश्चन आपके नॉर्मली आपको ये पॉइंट पूछ दिया जाए, हो सकता है आपको इस पॉइंट को ब्रीफ करने के लिए पूछ दिया जाए, और हो सकता है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए कि राइट ऑल दी 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, सो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड को पहले डिस्कस करते हैं कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन होती क्या क्या है. तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है, तो फर्स्ट है हमारा दैट इज कंसाइसनेस, सेकंड है हमारा क्लियरिटी, थर्ड है हमारा कर्टसी, फोर्थ है हमारा कंसिडरेशन, फिफ्थ है कंप्लीटनेस, सिक्स्थ कॉन्क्रीटनेस एंड 7 करेक्टनेस. कि आप कैसे कंसाइज बनाएंगे अपने कम्युनिकेशन को, कैसे आप क्लियर रखेंगे, कैसे आप कट्स रखेंगे, कंसिडरेशन रखेंगे, कंप्लीटनेस रखेंगे, कॉन्क्रीटनेस रखेंगे एंड करेक्टनेस रखेंगे. तो ये 7 सीज में डिवाइड किया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स को, कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली बनाने के लिए एंड अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. चलो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं और कैसे ये हेल्पफुल हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एंड एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो जाएं, आपके एम्प्लॉयज़ हो जाएं, कलीग्स हो जाएं, उनके साथ एक रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए, एक हेल्थी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एंड एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट छोड़ने के लिए. कि कैसे आप इन 7 सीज के थ्रू इफेक्टिवली यू कैन कम्युनिकेट विद समवन. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कंसाइसनेस. कंसाइज का अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन करूं तो कंसाइज हमने बहुत बार डिस्कस किया है. कंसाइज नॉर्मली आपने देखा होगा लाइंस में हमें डिस्कस किया है. क्लियर एंड कंसाइज मीन्स क्या, टू द पॉइंट. अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, अननेसेसरी टॉक्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए इसमें. कंसाइज का मतलब होता है आपकी इंफॉर्मेशन जितनी शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो
ऑब्जेक्टिव के बारे में ही आप बात करें एंड डायरेक्ट आप कनेक्ट करने की कोशिश करें विद योर ऑडियंस के साथ। ओके, सो कंसाइजनेस के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड लिमिटेड वर्ड्स। ऑलवेज ट्राई कि जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, वो जो आपके सेंटेंसेस हों वो शॉर्ट हों, लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए उसमें, अननेसेसरी टॉक्स नहीं होनी चाहिए, बी टू द पॉइंट बात करेंगे, डोंट बी रिपीटेटिव। एक ही बात को अगेन एंड अगेन हम रिपीट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, एक मैसेज जो है बहुत लेंथी जाएगा एंड सेम चीज़ को आप रिपीट करेंगे, ऑडियंस क्या हो जाएगी, मे बी बोर हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, योर इन्फॉर्मेशन शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड वर्ड्स एंड टू द पॉइंट, सो यू कैन कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस डायरेक्टली एंड डोंट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सेम चीज़ सेम लाइन वर्ड्स को अगेन आपको रिपीट नहीं करना है। नाउ कंसाइज कम्युनिकेशन इज शॉर्ट, अगेन सेम चीज़ है, जो कंसाइज कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है एंड टू द पॉइंट होती है। अवॉइडिंग अननेसेसरी जार्गन्स मीन्स सेम चीज़ को, सेम वर्ड्स को, सेम रिपीटेड वर्ड्स जो हैं उनको अवॉइड करने में हेल्पफुल है। रिपीटेशन जो रिपीट वर्ड्स हुए उनको अवॉइड करने में हेल्पफुल है और लेंथी एक्सप्लेनेशंस को अवॉइड करने में हेल्पफुल है। जार्गन्स मतलब क्या होगा, टेक्निकल वर्ड्स। आप ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि सामने वाले जो रिसीवर हैं वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। एक वैरियर का रोल प्ले हो जाएगा जो कि आपका लैंग्वेज वैरियर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपके वर्ड्स को ही नहीं समझ पा रहे हैं। सो कंसाइजनेस हेल्प यू आउट टू अवॉइड द जार्गन्स एंड रिपीटेशन वर्ड्स एंड लेंथी एक्सप्लेनेशंस को एंड हेल्प यू आउट टू मेक योर सेंटेंस इन अ शॉर्ट एंड पॉइंट वाइज। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, इट्स अबाउट यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मेन मोटिव होता है कि हम टू द पॉइंट बात करें और जो टाइम है उसको कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें, टाइम को सेव करें एंड अपनी बात को भी रख सकें, ऑडियंस भी बोर ना हो एंड काफ़ी आप इजीली कनेक्ट कर पाए। तो टाइम सेविंग प्रोसेस है ये एंड रिसोर्स टू कन्वे अ मैसेज इफेक्टिवली। एंड इफेक्टिवली आप क्या कर सके, अपने रिसोर्सेज हो गए, मीन्स रिसोर्सेज को यहाँ क्या बोला गया है, मैसेज को बोला गया है रिसोर्सेज। ये अपने मैसेज को आप क्या कर सके, इफेक्टिवली यू कैन कन्वे योर मैसेजेस। फोर्थ पॉइंट है इसका, कंसाइजनेस हेल्प्स टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मैसेज एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो कंसाइजनेस का मेन मोटिव है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको क्या करना, अवॉइड करना एंड फोकस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपका, उस पे क्या करना, फोकस रहना, अपने सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना, और जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं किसी भी चीज़ से, कोई भी रीज़न से, उनको अवॉइड करने की कोशिश करना। तो व्हाट वी हैव लर्न हियर, हमने क्या क्या समझा कंसाइजनेस में, आपकी इंफॉर्मेशन शॉर्ट होनी चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, डोंट बी रिपीटेटिव, अगेन अगेन सेम चीज़ को आप रिपीट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन शॉर्ट रहेगी। हेल्प क्या होगी इससे, आप अवॉइड करेंगे जार्गन वर्ड्स लाइक टेक्निकल वर्ड्स को आप अवॉइड करेंगे, लेंथी एक्सप्लेनेशंस नहीं रखेंगे, अपने रिसोर्सेज को कन्वे करने की कोशिश करेंगे लिमिटेड टाइम में एंड फोकस करेंगे कि आपका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसको हाईलाइट करेंगे एंड जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड इन कंसाइजनेस ये सारे पॉइंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड सीज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज क्लियरिटी। क्लियरिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि योर इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप अगर कम्युनिकेट करने जा रहे हो, अगर आपको याद होगा तो वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि बिफोर कम्युनिकेशन यू हैव टू क्लैरिफाई योर आइडियाज़। कम्युनिकेशन करने से पहले योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस
कि आपको अपने आइडियाज़ को क्लेरिफाई करना है, मीन्स रीचेक करना है। सो सेम थिंग यू हैव टू डू अगेन, आपको फिर से वही चीज़ करनी है कि आपको अपने आइडियाज़ को क्लेरिफाई करने हैं, देखना है कि कोई एरर्स तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, या कुछ इन्फॉर्मेशन छूटी तो नहीं है जिससे वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बनी रहे। तो क्लियरिटी बना के रखना। लेट्स डिस्कस, हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। प्लान योर मैसेज क्लियरली, वन आइडिया एट अ टाइम, यूज एक्टिव वॉइस। आप जब भी कम्युनिकेट करने जाएंगे, प्लान करेंगे कि आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक ही मैसेज पे कम्युनिकेशन करना है, एक टाइम पे एक ही टॉपिक को डिस्कस करना है। अगर आप किसी आप नॉर्मली अपने एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं एंड अगेन आप आ जाते हो किसी डिफरेंट टॉपिक पे, तो जो ये जिस टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे थे वो उसी जगह रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो रहा है कि कल हमारी मीटिंग है, इस पे हमें ये काम करना है, एंड अगेन आपने क्या किया, आपने दूसरा टॉपिक कर लिया कि सर परसों भी कोई मीटिंग है। वो परसों है बट कल आपका जो टास्क है पहले उसको समझिए, बिकॉज आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको कल पहले परफॉर्म करना है। तो आप अगर एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं तो आप प्रॉपरली उस चीज़ पे वर्क कर पाते हैं। एंड यूज़ एक्टिव वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी एक्टिव होनी चाहिए, काफ़ी हेल्दी साउंड करे कि लोग जब उसको सुने तो काफ़ी क्लियरली उस चीज़ पे रिस्पॉन्स कर पाएँ। आप जब बात कर रहे हैं तो कुछ मे बी चेक करिए कि कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि आपकी साउंड वहाँ तक जा रही है आपके ऑडियंस तक या नहीं, आप जो कन्वे कर रहे हैं वो सुन पा रहे हैं या नहीं। तो ट्राई कि आप रीचेक करें आपकी वॉइस एक्टिव है या नहीं है। देन clarity in the 7 C's of communication means your message is easily understood by the receiver. मेन मोटिव है आपका कि आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके मैसेजेस हैं वो रिसीवर अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं, लिविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है कि आफ्टर डिस्कशन, जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई या उस टॉपिक पे डिस्कशन ख़त्म हो गया, आप जो कन्वे करना चाहते थे आपने कर दिया, उसके बाद भी आपके ऑडियंस के क्या हो गए, कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस रह गए हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए हैं, और वो आपसे अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप जिस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे वो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हो, बट ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो टू द पॉइंट नहीं था, क्योंकि आपने अपना मैसेज वहाँ कन्वे कर दिया, बट देन ऑल्सो अभी तक कन्फ्यूजन आपके ऑडियंस का गया नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई कि जब आप कन्वे कर रहे हैं मैसेजेस को, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं ये ध्यान दें, रीचेक करें, फीडबैक लें विद योर ऑडियंस कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो समझा रहे हैं वो कुछ और तो नहीं समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है टाइम टू टाइम। नाउ थर्ड पॉइंट, दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। ऑलवेज ट्राई, क्लैरिटी में क्या है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे जो रिसीवर भी अंडरस्टैंड कर पाए। फोकसिंग ऑन फोकसिंग ऑन वन आइडिया एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही आइडिया पे आप वर्क करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। एंड स्ट्रक्चरिंग योर मैसेजेस लॉजिकली विच हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। और जब भी आप उनके साथ कन्वे कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ट्राई टू गिव द एग्जाम्पल्स एंड ऑल, तो वो क्या कर सके, आपसे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ आपकी चीज़ों को। नाउ लास्ट पॉइंट, डिफाइन योर गोल्स। क्लियरिटी, क्लियरिटी किस चीज़ की होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपके गोल्स की होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव की होनी चाहिए क्लियरिटी, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है इस मैसेज को कन्वे करने का, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको आप अपने मैसेजेस को कन्वे कर रहे हो। तो बिफोर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन करने से पहले बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे विद योर मैसेज। आप अपने मैसेज के साथ क्या कन्वे करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड कौन आपके टारगेटेड ऑडियंस हैं, किनको मैसेज देना चाहते हैं, एंड
इस मैसेज को देने का आपका मोटिव क्या है, आप क्या जनरेट करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये क्या है, क्लियरिटी। आपको खुद उन चीज़ों की क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या कन्वे करेंगे एंड किस तरीके से इन्फॉर्मेशंस को आप रखेंगे, टाइम टू टाइम कैसे मैनेज करेंगे एंड एट अ वन टाइम आप कैसे एक ही टाइम पे कैसे एक ही वर्ड्स को कन्वे करेंगे, एक ही मैसेज को कन्वे करेंगे। ये हो गया हमारा क्लियरिटी कि मीन्स क्लियर रखना चीज़ों को, कोई भी चीज़ से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ये था क्लियरिटी। नाउ नाउ हमारा थर्ड है दैट इज कर्टसी। तो कर्टसी में हम डिस्कस करेंगे कि बी फ्रेंडली एंड कंसिडरेट, अवॉइड नेगेटिविटी एंड थैंक योर ऑडियंस। कि वेनेवर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब भी आपका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली होना चाहिए विद योर ऑडियंस। काफ़ी कॉन्सेंट्रेट रहें आप उनके साथ। हो सकता है आप बोल रहे हैं, आप अपने एक्सप्लेनेशन में बिजी हैं एंड समवन इज आस्किंग समथिंग, वो उनका कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्होंने हैंड किया कि सर आई हैव एन डाउट, मुझे कुछ डाउट है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो जब वो आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप काफ़ी रिस्पॉन्स दें उन्हें। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं और आप अपने ही एक्सप्लेनेशन में बिजी हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने ऑडियंस पे पूरा कंसंट्रेशन रखना है कि इफ़ समवन इज आस्किंग समथिंग, इफ़ समवन हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, और अगर वो आपसे पूछ रहा है सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके डाउट को क्लियर आउट करें। देन अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को आप अवॉइड करेंगे। इफ़ अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है इसमें, वो बोर हो रहा है आपकी चीज़ों को, आप क्या करेंगे, आप कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे इससे रिलेटेड, उसका इंटरेस्ट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो इसमें आपको ध्यान देना है। एंड थैंक योर ऑडियंस। एंड एट द लास्ट, जब आप अपने लेक्चर को, अपने डिस्कशंस को जब ख़त्म करेंगे, लास्टली आपको अपने ऑडियंस को थैंक यू एज अ ग्रीटिंग्स करना है उनको। क्यों करना है? बिकॉज आप वहाँ पर थे, जितना टाइम आपने दिया है उन्होंने भी उतना टाइम आपको दिया है। अगर वो होते ही नहीं, आप अपने मैसेज को कन्वे कर ही नहीं पाते। तो आप क्या करेंगे, आप उनको ऐसा शो करेंगे कि आप काफ़ी थैंकफुल हैं उनके लिए, जिससे वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा इसको। नाउ हियर अ ब्रेक डाउन ऑफ हाउ टू अप्लाई इन कम्युनिकेशन। लाइक थर्ड में आप इसको कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। पहला, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। बी फ्रेंडली में क्या आ जाएगा, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहेंगे आप विद योर ऑडियंस, विद योर कलीग्स, विद योर एम्प्लॉयज, एनी वन जिनके साथ भी आप डिस्कशन कर रहे हैं। सो एम्पैथी, कंसिडर द recipient's feelings and perspective when crafting your messages। आप शो करेंगे कि आप कितने थैंकफुल हैं उनके लिए कि उन्होंने आपको टाइम दिया। ये चीज़ आप वहाँ पे शो करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे एंड उनको काफ़ी ग्रीटिंग्स करने की कोशिश करेंगे, थैंकफुल करेंगे उनको। देन वी हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। आप क्या रहेंगे अपने ऑडियंस के साथ, हॉनेस्ट रहेंगे। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन सही है, ये चीज़ आप क्लियर होना चाहिए आपके साइड से। एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चीज़ उन्हें बताया एंड कुछ चीज़ आपने उनके साथ हाइड कर ली। हो सकता है अभी वो एज अ आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट आगे चल के उनको वो इन्फॉर्मेशन जब पता चले तो वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, हॉनेस्ट रहेंगे उनके साथ एंड ट्रांसपेरेंट रहेंगे। लास्ट वन, बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। आप क्या करेंगे, बी काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे उनके साथ एंड आप उनको टाइम टू टाइम अप्रोच करेंगे कि आपने क्या समझा, आप उनसे फीडबैक लेंगे, आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड आप उनका इंटरेस्ट लेंगे एंड आप ये देखेंगे कि आपने जो उन्हें गाइड किया है, जो आपने उनके साथ कन्वे की है मैसेजेस, वो कितना आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। आप उन्हें अप्रोच करेंगे कि वो अपने ओपिनियंस दें, अपने फीलिंग्स दें और अपने फीडबैक को बताएं।
आई होप आप समझ गए होंगे इसमें। तो थर्ड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट कि काफ़ी हमें फ्रेंडली रहना है विद आवर ऑडियंस, कॉन्सेंट्रेट रहना है, नेगेटिविटी को हटाना है एंड थैंकफुल रहना है अपने ऑडियंस के साथ, अपने उनके साथ अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को शो करना है एंड वी हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशंस रखनी है, मैसेजेस रखनी है कि वो हमारे साथ कन्वे कर पाए एंड डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ कंसिडरेशन, अब हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन के बारे में। ओके, तो सो इंटरेस्ट इन द ऑडियंस, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे ऑडियंस को, कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उनको अपनी बात रखने के लिए, अपने चीज़ों को समझाने के लिए। वो कैसे? कि जब वो आपके डिस्कशंस में, आपके लेक्चर में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो आप, अगर वो आपको अटेंशन 50% दे रहे हैं, आपको अपनी अटेंशन टूवर्ड्स योर ऑडियंस 50% रखनी होगी। देन ओनली वो क्या करेंगे? मोटिवेटेड फील होंगे। देन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स पुटिंग योर सेल्फ इन दी अदर्स पर्सन शूज, जैसे मैंने बताया कि आपको पूरा एक्टिव रहना है और उनको समझने की कोशिश करनी है, टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी है, उनके नॉलेज लेवल को समझना है कि जो आप कन्वे कर रहे हो, जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, एंड पोटेंशियल इमोशनल रिस्पॉन्सेस, और देखेंगे कि आप कितने इमोशनली वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को आप देखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप उनके साथ क्या करेंगे? कन्वे करेंगे। देन कंसिडरेशन इज अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ द पर्सन्स नीड, आप उनके माइंड को रीड करेंगे कि पर्सन को किस चीज़ की नीड है एंड उनकी फीलिंग्स को रीड आउट करेंगे। इंश्योरिंग योर कम्युनिकेशन इज बोथ इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल, आप देखेंगे जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विद योर ऑडियंस, वो कितने मीनिंगफुल है, कितनी इफेक्टिव है, कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड आप कितनी रिस्पेक्टफुली उनके साथ कन्वे कर रहे हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंसिडरेशन you build trust and rapport which can lead to stronger and more effective relations, ये इस चीज़ को डिमोन करता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि आप कितने अपने ट्रस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, कितना रिलेशंस को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं एंड इफेक्टिवली आप उनके साथ वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? कंसिडरेशन में आ जाती हैं। इट्स टोटली रिलेटेड टू दी कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स योर ऑडियंस। क्या क्या हमने इसमें डिस्कस किया? कि हाउ मच इंटरेस्ट यू आर शोइंग टूवर्ड्स योर ऑडियंस, इस पे हमें फोकस करना है। हमें अपने आप को पर्सन्स के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए तैयार रखना है, उनके नॉलेज को समझना है, उनके पोटेंशियल इमोशनल्स को समझना है, इमोशंस को समझना है एंड रिस्पॉन्सेस पे ध्यान देना है। एंड थर्ड थिंग, फीलिंग्स एंड कम्युनिकेशन जो है हमारी बहुत इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल है, इस पे हमें फोकस्ड करना है। एंड हाउ वी विल बिल्ड अप आवर ट्रस्ट, को हम कैसे बिल्ड अप करेंगे एंड इफेक्टिवली अपने रिलेशंस को कैसे बिल्ड अप करेंगे, इन चीज़ों पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। वो कैसे होगा? जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने ऑडियंस को। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, नाउ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से समझ में आ रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने मैसेज किया कि कल हमारी मीटिंग होने वाली है और इस टाइम हम मीटिंग करने वाले हैं और इस डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, बट मैंने ये चीज़ नहीं बताया कि ये मीटिंग हम कहाँ पे करेंगे। डिपार्टमेंट मैंने बता दिया, इस टाइम बता दिया, और ये जो मीटिंग करेंगे हम किसके साथ करने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है, किस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। ये क्या है? एक तरीके से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। मैंने बताया हम मीटिंग करेंगे, इस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, इस टाइम करेंगे, बट उस मीटिंग को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हम मीटिंग कर रहे हैं,
कहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, देन ओनली आपकी एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। क्योंकि जब आपको टॉपिक पता होगा देन यू कैन, आप अपने आप को उसमें टाइम देंगे, आप उस चीज़ को रीड आउट करके आएंगे, एंड जब वो डिस्कशन होगा यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट उस डिस्कशंस में। जब आपको वो चीज़ ही नहीं पता है, टॉपिक ही नहीं पता है, एंड उसी वक्त टू द पॉइंट अगर आपसे ओपिनियंस लिए जाएंगे, आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, आप उतने अच्छे आइडियाज़ नहीं दे पाएंगे, उतने अच्छे ओपिनियंस नहीं दे पाएंगे। बट यही चीज़ अगर आपको पहले से फोकस्ड है, इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, मैसेज जो दिया गया है वो कंप्लीट दिया गया है, एंड आपने उसके ऊपर रिसर्च करके आए हो, बिना किसी के बोले यू कैन पार्टिसिपेट, आप इजीली पार्टिसिपेट कर पाओगे, और आप हो सकता है अच्छे से अच्छे आइडियाज़ दे पाएँ। तो क्या है, इन्फॉर्मेशन हमेशा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर डिसीजन। तो एक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए और एक बेटर डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इंश्योरिंग द मैसेज कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये ध्यान देना है आपको कि जो आपके इंफॉर्मेशन है उसमें, जो लाइक मैसेज है आपका, उसमें सारी इंफॉर्मेशंस इंक्लूड होनी चाहिए फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन इट, जिसके अकॉर्डिंग ऑडियंस क्या करेगी, वो समझेगी, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। नाउ इट हेल्प्स इन, ये किस किस में हेल्प करता है। फर्स्ट, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट रहेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होंगे। सेकेंड, इम्प्रूव्ड ऑडियंस इंटरेस्ट, ऑडियंस का इंटरेस्ट आएगा, आप जान पाओगे कितने लोग उस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हैं। जब उन्हें यही नहीं पता है कि उनका टॉपिक क्या है, तो मे भी हो सकता है वो लोग पार्टिसिपेट ही ना करें, बिकॉज उनको टॉपिक ही नहीं पता, उनको अरे यार टाइम वेस्ट होगा, हम उस जगह कुछ और कर लेंगे। बट अगर उनको टॉपिक पता है कि हाँ हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स उस टॉपिक को लेके अवेयर हों, और वो सच में चाहते हो, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए हो कि जहाँ वो अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ को रख पाएँ। तो ये क्या है, इम्प्रूव ऑडियंस इंटरेस्ट। देन इंक्रीज ऑडियंस कॉन्फिडेंस, और ये क्या होता है, इससे जो ऑडियंस है वो काफ़ी अपने कॉन्फिडेंट को इंक्रीज कर पाते हैं। क्यों कर पाती हैं, बिकॉज उनको उस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और काफ़ी इजीली वो वहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। आई होप कंप्लीटनेस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन एक बार री डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड कंप्लीट एंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस जो कि अंडरस्टैंडिंग रहे एंड बेटर डिसीजन में हेल्पफुल हो। सेकंड, आपके जो मैसेजेस हैं वो क्या होने चाहिए, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए उसमें, ऑडियंस अंडरस्टैंडेबल हो, जिससे वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाए। देन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन में हेल्प आउट है। सेकंड, ऑडियंस के इंटरेस्ट को बिल्डअप करने में हेल्पफुल है, एंड इंक्रीज ऑडियंस कॉन्फिडेंट, जिससे ऑडियंस का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल मैंने एड ऑन किया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इमेजिन, सोचिए, यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू योर कलीग्स अनाउंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अ कंप्लीट ईमेल वुड इंक्लूड। ठीक है, आपने क्या किया, आप एक इमेजिन कर रहे हो कि आपने एक ईमेल दिया, किसको दिया, अपने कलीग्स को दिया, और आपने अनाउंस किया कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस क्या क्या होनी चाहिए। पहला, अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। डेफिनेटली जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क करने जा रहे हैं, हमें उसके गोल्स को पता होना चाहिए, और हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे लिए क्लियर होने चाहिए कि हम वर्क किस पे करेंगे। सेकंड, द प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड की माइलस्टोन, जो आपकी टाइम लिमिट है वो कितनी है, और आपके की पॉइंट्स क्या हैं, जो की पॉइंट्स हैं आपके वो क्या हैं, आप किस पे वर्क करेंगे, इस पे आप फोकस रहेंगे। थर्ड, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर्स,
क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या वर्क करेगा। अगर उनको अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होगी, वो इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, इजीली वहाँ पे अपना टाइम दे पाएंगे और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। देन अ कॉल टू एक्शन सच एज अटेंडिंग मीटिंग और सबमिटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना है कि क्या किस से रिलेटेड हमें मीटिंग्स करनी है, क्या प्रोजेक्ट हमें किस टाइम सबमिट करना है, एक एक्शन में वर्क करना है, एक्टिव रहना है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चंस और फर्दर क्लैरिफिकेशन। उसमें अलग से इन्फॉर्मेशंस का पेज ऐड ऑन करना चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, आप अराइज करेंगे एंड फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिससे जो आपकी जो मीटिंग हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, सबके ओपिनियंस को आप ऐड ऑन कर सकें एंड एट द लास्ट आप एक फाइनल डिसीजन ले सकें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, कलीग्स के लिए एक हेल्पफुल रोल प्ले करे, एक हेल्पफुल डिसीजन लिया जाए, एक बेटर डिसीजन लिया जाए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ कॉन्क्रीटनेस। अब कॉन्क्रीटनेस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, प्रोवाइड फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप कुछ भी चीज़ों को कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो आप क्या करें, एग्जाम्पल्स दें, फैक्ट्स दें। फिगर्स हो गए, लाइक स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गए, न्यूमेरिकल्स नंबर्स वगैरह आपको ऐड ऑन करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होगी, टेबल्स प्रेजेंटेशंस होगी, कुछ एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ऑडियंस और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ को। देखते हैं आगे। इट इन्वॉल्व यूजिंग प्रिसाइज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज लैंग्वेज, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ होनी चाहिए एंड फैक्ट्स होने चाहिए जो क्या करें टू सपोर्ट योर मैसेज, जो आपके मैसेज को सपोर्ट करें एंड मेकिंग इट क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो आपके लिए एक मैसेज को क्लियर बनाए, जो कि क्या हो सके, काफ़ी इजीली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, क्या करेंगे आप, प्रिसाइज लैंग्वेज यूज चूज़ करेंगे जो हर कोई अंडरस्टैंडेबल हो, एग्जाम्पल्स चूज़ करेंगे आप, फैक्ट्स को रखेंगे, आंसर्स को सपोर्ट करेंगे, इससे क्या होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्क्रीटनेस इन कम्युनिकेशन, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला, फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको ऑलवेज रिप्रेजेंट करना है, लाइक सपोर्ट योर क्लेम्स विथ कॉन्क्रीट एविडेंस लाइक स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड केस स्टडीज। जब भी आप किसी चीज़ को कन्वे कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, लाइक प्रूफ के थ्रू करेंगे। कैसे, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं और कोई भी केस स्टडी कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ से मैच करती हो। ठीक है, तो क्या एक तरीके से आपके पास प्रूफ है जो कि आप यहाँ पर शो कर रहे हो। नाउ एक्टिव वॉइस होनी चाहिए आपकी, यूज एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शंस टू मेक योर मैसेज मोर डायरेक्ट एंड मोर इफेक्टिव। आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी एक्टिव है, तो आप क्या कर पाओगे, आप डायरेक्टली मोर इफेक्टिवली कनेक्ट कर पाओगे। इफ़ पर्सन आपकी वॉइस तक लाइक मैसेजेस को समझ ही नहीं पा रहा है, सुन ही नहीं पा रहा है, तो आप अपने मैसेज को जो वहाँ कन्वे कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज वो उस चीज़ को, आपकी वॉइस ही वहाँ तक नहीं पहुँच रही, एक्टिव ही नहीं है, अब आप एक्टिवली प्रेजेंट ही नहीं हो, तो ये क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बैरियर्स का रोल प्ले हो जाता है। सो ऑलवेज ट्राई कि आपकी वॉइस एक्टिव हो जिससे आप डायरेक्ट एंड मोर इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएँ। नाउ विविध लैंग्वेज। विविध लैंग्वेज मीन्स क्या हो जाता है, लाइक कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए जो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, ये विविध लैंग्वेज है। चूज़ वर्ड्स दैट क्रिएट क्लियर मेंटल इमेज। ऐसे वर्ड्स आप चूज़ करें जो कि आप जब उस चीज़ को देख रहे हैं, आपके माइंड में एक क्लियर इमेज आ रही है, आप समझ पा रहे हैं कि हाँ उस चीज़ का मतलब क्या है। अगर आप ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप आपको ऐसा लग रहा है कि उससे चीज़ को समझने के लाइक आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या हुआ, ऐसे किसी ने कोई वर्ड यूज़ किया जो कि आपके लिए क्लियर नहीं है, क्या हुआ, आप आगे की इन्फॉर्मेशंस को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। उस वर्ड की वजह से जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो रही है, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो ये चीज़ मैसेज क्या हो गया, एक तरीके से आपके लिए यहीं पर बैरियर्स का काम शुरू हो गया।
अब आगे जो भी हम कन्वे करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, आप आगे के मैसेजेस भी नहीं समझ पा रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा वर्ड यूज चूज़ किया है जो काफ़ी ईजी है, काफ़ी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन क्या होगा, एक मेंटल इमेज बना रहे हैं आप, एंड डायरेक्टली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नाउ अवॉइड वैग और एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, टेक्निकल वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, जब आप टेक्निकल वर्ड्स अवॉइड करेंगे एंड आप इजी वर्ड्स को चूज करेंगे, यू कैन इजीली डायरेक्ट कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉयज, आप काफ़ी इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। नाउ टेंजिबिलिटी, मेक योर मैसेज रिलेटेबल बाय प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड सिनेरियोज। जब भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आप देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी केस स्टडीज़ वगैरह होगी, आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो रियल एग्जाम्पल्स होने चाहिए, किसी के लाइफ से रिलेट करने वाले होने चाहिए। उससे क्या होगा, यू कैन क्रिएट अ सिनेरियो, आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और आप काफ़ी अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिकॉज आप डायरेक्टली रियल एग्जाम्पल्स के साथ आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप उन्हें लाइक डायरेक्ट एग्जाम्पल्स रख रहे हैं, आप वो लोग उनके साथ कन्वे कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, और हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जिनके साथ ये सिनेरियो हुआ ही हो, तो वो उन लोगों को बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो ये क्या हो गया कि एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना अपने ऑडियंस को, क्यों, उनके इंटरेस्ट को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस हियर, हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अबाउट कि ऑलवेज ट्राई टू शो द फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, देन इजी लैंग्वेज वी विल चूज, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स वी विल प्रोवाइड, जिससे क्या होगा, वी विल सपोर्ट आवर मैसेजेस, हम अपने मैसेजेस को सपोर्ट करेंगे। नाउ क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम इंक्लूड करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, डेटा और केस स्टडीज। एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट करेंगे। विविध लैंग्वेजेस को हम, इजी लैंग्वेजेस को हम लाइक इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, एंड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एंड टेंजिबिलिटी, मेक योर मैसेज, हम क्या करेंगे, तो हमारा मैसेजेस हैं वो हम रियल वर्ड्स के एग्जाम्पल्स के साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या करेंगे, एक सिनेरियो को हम क्रिएट करेंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ करेक्टनेस, अब क्या है कि इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो करेक्ट होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। लाइक इन द 7 C's of communication, correctness means ensuring your message is accurate and error free। आप लोगों को किस पे ध्यान देना है कि आपके जो मैसेज है वो एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, कंप्लीट है या नहीं, और एरर फ्री है कि नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो यू हैव टू फोकस इन दिस, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। सेकेंड, दिस इंक्लूड यूजिंग करेक्ट ग्रामर, किस पे फोकस करना है, करेक्ट ग्रामर पे फोकस करना है, आपको अपने स्पेलिंग्स पे फोकस करना है, एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस पे फोकस करना है जो चेंजेस होते रहते हैं। ओके, नाउ अ मैसेज लैकिंग करेक्टनेस एंड डैमेज क्रेडिबिलिटी एंड हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, जो वेरियर्स होती हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं आपको इन्फॉर्मेशंस को, आपके मैसेजेस को, उससे आप क्या कर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं, एंड आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को। ओके, नाउ हियर अ ब्रेक डाउन ऑफ वाई करेक्टनेस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं मैंने यहाँ पे कि क्यों करेक्टनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला, एक्यूरेसी, करेक्टनेस इंश्योर द इंफॉर्मेशन यू आर कन्वेइंग इज फैक्चुअल एंड रिलायबल। ये देखना है कि जो आपके इंफॉर्मेशंस हैं वो कितने रिलायबल हैं। एरर्स इन डेटा और डिटेल्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट। और एक्यूरेसी का क्या रोल प्ले करता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है के चांसेस हो सकते हैं, और मिसट्रस्ट के जो चांसेस हो सकते हैं, उनको क्या होता है,
उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उसको रीचेक कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन में जो भी एरर्स हैं, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, यू कैन ओवरकम विद द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसट्रस्ट विद द पीपल। नाउ ग्रामर एंड स्पेलिंग, अगेन सेम चीज जो कि अभी हमने डिस्कस किया। प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग आर फंडामेंटल टू क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन को रखने के लिए आपको प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग्स को फोकस करना है। एरर्स कैन डिस्ट्रैक्ट द रीडर एंड मेक इट हार्डर टू अंडरस्टैंड द इंडीड मैसेज। हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो या कोई एरर हो उसमें, तो क्या होगा, जो रीडर है, जो रिसीवर है, वो उस चीज़ को कुछ गलत अंडरस्टैंड कर ले। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा एरर कैन डिस्ट्रैक्ट, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है एंड मेक इट हार्डर टू अंडरस्टैंड दी इंडीड मैसेज, और उसको डिफ़िकल्टीज होंगी उस मैसेज को समझने के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो करेक्टनेस में हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस अबाउट कि हमारी जो मैसेजेस हैं टू द पॉइंट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, एरर फ्री होने चाहिए एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स पे हमें फोकस करना है। उससे क्या होगा, हम ओवरकम हो पाएंगे बैरियर्स से। ठीक है, देन इट्स हेल्प यू आउट इन एक्यूरेसी एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग्स मीन्स एरर्स में हेल्पफुल है। ओके, नाउ क्रिएटिविटी में कैसे हेल्पफुल है ये, इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सेम करेक्टनेस का। ओके, अ मैसेज विद एरर्स कैन undermine your credibility. When you demonstrate attention to detail, it shows you are serious about your communication and the information you are sharing. If अगर आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने कम्युनिकेशन को लेके, अपने इन्फॉर्मेशंस को लेके। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप उसको रीचेक कर रहे हैं, एरर्स, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यू वांट कि मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ अपने ऑडियंस के साथ, और जो मैं मैसेज दे रहा हूँ अपने कलीग्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को, वो इजीली उस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, नाउ क्लियरिटी, करेक्टनेस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल क्लियरिटी ऑफ योर मैसेज बाय अवॉइडिंग एरर्स। क्या होता है, ये एक क्लियरिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। कैसे, बाय अवॉइडिंग एरर्स, एरर्स को अवॉइड करने में, यू मेक इट ईजियर फॉर द रिसिपेंट्स टू ग्रैस्प योर इंडीड मीनिंग। जो आपके रिसीवर्स हैं वो क्या करेंगे, इजीली उन मैसेज को समझ पाएंगे, बिकॉज एरर्स नहीं होंगे। क्योंकि करेक्टनेस क्या है, एरर्स फ्री बना रहा है इन्फॉर्मेशन को। उससे क्या हो रहा है, एक क्लैरिटी हो रही है। क्लैरिटी हो रही है तो क्या हो रहा है, जो रिसीवर है वो इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। या सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बट हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या 7 C's को रीड आउट किया है। एक छोटा सा समरी लेते हैं अगेन। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, कटसी, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस एंड करेक्टनेस। देन कंसाइसनेस में हमने डिस्कस किया यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, लिमिटेड वर्ड्स एंड टू द पॉइंट हमें बात करनी है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट क्लैरिटी में क्या, कि क्लियर आइडिया होना चाहिए, एट वन टाइम हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे एंड अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है कि एक ऑब्जेक्टिव एक ही टाइम पे डिस्कस करना है हमें। देन इन द कर्टसी वी हैव डिस्कस अबाउट कि हमें काफ़ी फ्रेंडली रहना है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेट के साथ अपने ऑडियंस के साथ कन्वे करना है, निगेटिविटी को हटाना है एंड हमें काफ़ी थैंकफुल रहना है अपने ऑडियंस के साथ एंड पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है एंड बी हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रहना है विद द इंफॉर्मेशन। देन कंसिडरेशन वी हैव डिस्कस अबाउट कि हमें शो करना है कि शो इंटरेस्ट इन द ऑडियंस, हमें अपने ऑडियंस में अपने इंटरेस्ट को शो करना है एंड उनके नॉलेज लेवल को फाइंड आउट करना है, उनके पोटेंशियल इमोशनल्स को देखना है एंड पर्सपेक्टिव क्या है उनके, कि वो क्या चीज़ें चाहते हैं, उन चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है।
फीलिंग्स पे हमें देखना है, पर्सन्स की नीड क्या है उस पे हमें फोकस करना है। नाउ कंप्लीटनेस, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे हम बेटर डिसीजंस ले पाएँ। ऑल द इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड होनी चाहिए उसमें, जिससे क्या होगा, ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली ऑडियंस जो है उनके कॉन्फिडेंट को बिल्डअप कर पाएंगे एंड कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को आप अवॉइड कर पाएंगे। देन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, कॉन्क्रीटनेस में हमने डिस्कस किया कि वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग वी हैव टू यूज़ फैक्ट एंड फिगर्स, एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, विविध लैंग्वेज को चूज़ करना है हमें एंड टेंजिबिलिटी रखनी है हमें। देन करेक्टनेस, आपको समझ में आ रहा है कि सारे इन्फॉर्मेशंस में हमें फाइंड आउट करना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है। सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, जिससे क्या होगा, एक्यूरेसी, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स एंड क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अबाउट द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी सेम चीज़ बोली थी एंड वीडियो एंड के टाइम भी मैं अगेन सेम चीज़ बोल रही हूँ। इस पे आपको फोकस करना है, काफ़ी अच्छे से उसको डीपली समझना है। इंडिविजुअल भी कोई भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है और मोस्टली क्वेश्चन में सारे ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। ओके, सो इसको अगेन रीड करना, डिस्कस करना, कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।